हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट उर्वशी रौतेला, जिन्होंने 2013 में सिंह साहब द ग्रेट मूवी से सनी देओल के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करा था। लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाई। उसका रीज़न कहीं ना कहीं वो खुद भी हैं। अभी मैं खुद भी हैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, उसका प्रूव है, मैं आपको बता देती हूँ। अभी जैसा कि इंसिडेंस हाल फिलहाल में सामने आया है कि सैफ अली खान को स्टैप कर दिया गया था चाकू से, जिसकी वजह से लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। और रिपोर्टर्स ने इसी बात पर उर्वशी से बात करते हुए पूछा कि आपका इस पे क्या कहना है। तो ये देखिए उर्वशी का ये कहना था। अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 105 हमने पार कर दिया है, तो इट इज़ जस्ट अ गिफ्ट। बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी। वी कैन नॉट वेयर कुछ भी, लाइक यू नो, एक तरीके से एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कोई भी एनीबडी कैन अटैक अस। तो वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है जो वो हुआ। लाइक सीरियसली यहाँ पर वो क्या कहना चाह रही थी कि सैफ अली खान के साथ जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ उसमें इस बात का क्या लेना देना। यहाँ पर मुझे वो दो ही चीज़ें करती हुई दिखी। पहला तो कि मूवी को या तो वो प्रमोट कर रही थी या फिर वो फ्लेक्स कर रही थी। अभी मैं मूवी को अगर कोई प्रमोट भी कर रहा होगा, हो सकता है उनकी PR टीम ने कहा होगा कि आप मूवी को प्रमोट करिए और हर जगह उसके बारे में बात करिए, लेकिन इंसान का अपना भी दिमाग होता है, उसको भी कभी कभी यूज़ कर लेना चाहिए कि यहाँ पर अगर कोई बॉलीवुड से रिलेटेड बात कर रहा है तो मुझे उससे रिलेटेड बात करनी चाहिए, ना कि अपनी मूवी का प्रमोशन घुसा देना चाहिए। और सेकंड चीज़, वो फ्लेक्स भी कर सकती हैं कि मेरे मम्मी ने मुझे ये दिया, मेरे पापा ने मुझे वो दिया, क्योंकि उनकी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन वाली बायो हम कैसे भूल सकते हैं। और तो और उर्वशी ये चीज़ें एक बार करें तो उसे कोई जस्टिफाई भी करे। वो मल्टीपल टाइम्स वो जा करके इंटरव्यू में बोल रही हैं। और मैं आपको बता दूं, ये दोनों इंटरव्यू अलग अलग हैं। उन्होंने अलग अलग बार अलग अलग इंटरव्यू में सेम बात कही है। और तो और उनसे जब रिपोर्टर ने पूछा कि कियारा आडवाणी की भी कोई गेम चेंजर मूवी आई है जो कि बहुत ही अच्छा नहीं कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, इस बात पर उनका ये कहना है। अगर कियारा आडवाणी की गेम चेंजर डिजास्टर हुई है और हमारी लाइक मेरी डाकू महाराज ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है, तो इट इज़ नॉट माई मिस्टेक। आई फील क्यों ये ट्वीट्स वगैरह हो रहे हैं। लाइक सीरियसली अगर उनकी जगह कोई दूसरा एक्टर होता तो वो ये कहता कि नहीं, सब अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, वो तो ऑडियंस पर है, किसे कैसे पसंद कर रही है क्या पता, ये सब तो ऑडियंस पर है, ऐसे छोड़ सकते थे बात को बनाकर। लेकिन नहीं, इन्हें कहना है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो रिपोर्टर्स तो ऐसी बात निकलवाना चाहते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक्चुअली में क्या उर्वशी इतनी डम्प है। और उसके बाद एक अच्छी चीज भी उन्होंने करी है कि उसके बाद उन्होंने सैफ अली खान से अपॉलॉजी भी मांगी है, माफी मांगी है कि वो अनअवेयर थी, इस बात से वो नहीं जानती थी। लाइक सीरियसली आप ही की इंडस्ट्री में ये सब हुआ है और आप इतनी अनअवेयर कैसे हो सकती हो। लेकिन चलो मान लिया कि आप प्रमोशन में बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा अनअवेयर थी इस इंसिडेंट्स को लेकर के, लेकिन कम से कम पूछ तो लेना चाहिए कि हुआ क्या है। या फिर इसमें एक लॉजिक और हो सकता है जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें ना हम लोगों को उलझाने के लिए है कि इनकी जो डबड़ी डुबड़ी सॉन्ग आई थी ना, उसमें जो इनकी वल्गैरिटी दिखाई गई है, उस चीज़ से ना लोगों का ध्यान हटाने के लिए है ये डम्प इंटरव्यूज दे रही हैं। लेकिन एक सेकेंड, अगर ध्यान हटाना ही होता तो ये अपने ऑफिशियल चैनल पे ये सारी चीजें क्यों ला रही हैं। ये तो अपनी खुद से पोस्ट कर रही है अपने चैनल पर, ये सारे मीम्स पोस्ट कर रही हैं, रीपोस्ट कर रही हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है ना, नंदामुरी बालाकृष्णा के साथ उर्वशी रौतेला की एक मूवी आई है डाकू महाराज। उसमें जो ये सॉन्ग है वो बहुत ही ज्यादा वल्गर है और बहुत ही ज्यादा इसे कॉल आउट किया जा रहा है। ऐसे भी सॉन्ग में तो उन्होंने जो किया है, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सारी चीजों को साइड हटाकर उस सॉन्ग में उन्होंने जो करा है वो करा है, उस पे हम लोग बाद में आते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो पार्टी में ये लोग कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर तो वो ना ही कोई ऑडियंस है ना ही कुछ है, ये लोग इसे क्यों रिक्रिएट कर रहे हैं इस सॉन्ग को। इस बात पर लोग कह रहे हैं कि इसमें ये जो पार्टी वाला जो सॉन्ग हो रहा है ना, ये जो सॉन्ग जहाँ पे पार्टी में ये वाला रिक्रिएट किया जा रहा है ये सीन को, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि उर्वशी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल दिख रही है, लेकिन वो मना नहीं कर पा रही है एक्टर को क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सीनियर है। इसीलिए ये क्या बात हुई, ऐसी कौन सी मजबूरी है भाई कि वो मतलब ये चीजें कर रही हैं, बर्दाश्त कर रही
रही हैं और हर जगह ही जा कर रही हैं और उसके बावजूद मना नहीं कर पा रही। मना करना चाहिए, ये एकदम से ठरक जैसा दिखता है ना। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये किसने कोरियोग्राफ करा है। ऐसी कोरियोग्राफी मतलब सीरियसली आइटम सॉन्ग्स जो हैं वो हमारे बॉलीवुड का हिस्सा बहुत पहले से हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना जो बहुत ही ग्रेसफुली होती है, जैसे कि चिकनी चमेली हो गया, और भी कैटरीना के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो है ना वो वल्गैरिटी को बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। ये हो गया तृप्ति डिमरी का वो जो सॉन्ग था वो बहुत ही गंदा लग रहा था मुझे ये। वैसे सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मैंने अपनी बात बोली है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।